हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। मोस्टली लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो एमएससी कर रहे होंगे और हम सब जानते हैं कि एमएससी के अंदर अलग अलग तरीके की हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दिए होते हैं जिनकी हमें स्ट्रक्चर, सिंथेसिस और रिएक्शन देखने को मिलती है। जब हम पर्टिकुलर कंपाउंड की स्ट्रक्चर जानते हैं तो हम उसके सिंथेसिस और केमिकल रिएक्शन भी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जो केमिकल रिएक्शंस हैं, अगर आप स्ट्रक्चर पता होगी तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लेते हैं उससे हमें पता लग जाता है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा। तो किसी भी कंपाउंड की सिंथेसिस और उसके केमिकल रिएक्शंस को अच्छे से समझने के लिए हमें उस पर्टिकुलर कंपाउंड की स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। और एमएससी के अंदर अलग अलग तरीके की हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दिए होते हैं। मेनली जो दिए होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के कंपाउंड। तो जब हम इनके स्ट्रक्चर सीख लेते हैं तो ये हमें एमएससी के अंदर ही नहीं, आगे हम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं उसके अंदर भी हेल्पफुल रहते हैं। कई बार क्या होता है इनके नाम देकर और आपसे IUPAC नेमिंग पूछ ली जाती है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं अलग अलग तरीके की हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो कि एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 3 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से, जिसके अंदर आता है एजिरिडीन, ऑक्सीरेन और थायरीन्स। ये तीनों ही क्या है, 3 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर एज ए हेटेरो एटम प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की, जिसके अंदर इंक्लूड है एजिटिडीन्स, ऑक्सीटेन्स और थायाटीन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक की, जिसके अंदर आते हैं फ्यूरेन, थायोफीन, पायरोल, पिरिडीन और पिरिमिडीन। नेक्स्ट है 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें है पायराजोल, इमिडाजोल, ऑक्साजोल और थायाजोल। नेक्स्ट जो 7 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो है डाइएजिपाइन्स और थाइएजिपाइन्स। अगले 8 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो है एजोसाइन, डायाएजोसाइन, डायाऑक्सीसाइन, डायाथायोसिन। अब हम बात करते हैं बेंजोफ्यूज्ड कंपाउंड की। बेंजोफ्यूज्ड कंपाउंड के अंदर आते हैं बेंजोफ्यूरिन, जिसे हम कॉमरोन भी बोलते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन एज ए हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है। फिर आते हैं बेंजोपायरोल, जिसे हम इंडोल भी बोलते हैं। इंडोल की जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर नाइट्रोजन एज ए हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है बेंजोथायोफीन्स, जिसे हम थायानेफ्थलीन भी बोलते हैं और इसके अंदर सल्फर एज ए हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है। तो ये थे हमारे एमएससी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे उनकी सभी की स्ट्रक्चर। अगर आपको लगता है कि कोई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इसके अंदर मिसिंग है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।